देखिए, जो देश की राजनीति इस समय चल रही है, ये बहुत गलत दिशा में जा रही है। इससे समाज के टुकड़े होते जा रहे हैं, देश अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है। इससे हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था खराब हो रही है, भाईचारा खराब हो रहा है। हमारे बच्चे यहाँ बिहार के JNU जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे पढ़ने के लिए, बेंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे। यहाँ ऐसी इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं हैं इनकी पढ़ने की? जब जाते हैं वहाँ वहीं नौकरी करते हैं, तो वो आकर भी वापस अपने बिहार में नहीं फिर सेटल हो पाते। उनकी इच्छा होती है कि हम जाएं, अपने माता पिता के साथ रहें, लेकिन वो मजबूर हैं रोजी रोटी के कारण कि उन्हें बिहार का पलायन करना पड़ता है। हमारी पार्टी हर प्रदेश में ये प्रयास करेगी कि सही तरीके से औद्योगिकीकरण हो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। आज पटना में राष्ट्रवादी विकास पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, पूर्व IRS ऑफिसर भी हैं। इनसे बात करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर भी और भारत की राजनीति जिस तरह से परिवर्तित हो रही है, उस बीच इनका जो एजेंडा है चेंज ऑफ कल्चर इन पॉलिटिक्स, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका लाइव बिहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा पटना में, क्या मुख्य चीज़ें हुई? देखिए, अभी इलेक्शन ख़त्म हुए हैं और हमारी पार्टी नई है, राष्ट्रवादी विकास पार्टी। लेकिन इसमें पुरानी पार्टी या 7-8 साल पुरानी पार्टी लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी, वो पूरी तरह से उसकी यूनिट बिहार की और उनकी राष्ट्रीय यूनिट हमारी पार्टी में विलय हो गई है। और इसके साथ ही लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के भी कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इलेक्शन के तुरंत बाद हमारी पार्टी में 2 पुरानी एस्टेब्लिश पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे साथ आकर जुड़े हैं। पार्टियां कई सारी हैं, हर कोई बात करता है चेंज की, मगर जब वो खुद सत्ता में आते हैं वो भी वैसे ही दिखते और हो जाते हैं। आपकी पार्टी और आपके विचार से जुड़े हुए जो और पार्टियां आपके साथ मिल रही हैं, क्या वो बात है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है? जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, जो देश की राजनीति इस समय चल रही है, ये बहुत गलत दिशा में जा रही है। ये तोड़ने की राजनीति जा रही है। धर्म, भाषा, प्रांत, जाति, इस आधार पर बढ़ती जा रही है। इससे समाज के टुकड़े होते जा रहे हैं, देश अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है। हमारा प्रयास है, हमारी पार्टी का प्रयास है, न जाति न धर्म, सबसे पहले देश हमारा, न प्रांत न भाषा, सबसे पहले देश है प्यारा। हमारा पहला मुद्दा है राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो हम ये जो तोड़ने की राजनीति चल रही है, धर्म के नाम पर गुटबाजी, जाति की छोटे छोटे ग्रुप्स होना, इससे हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था खराब हो रही है, भाईचारा खराब हो रहा है। हमारी राजनीतिक पार्टी प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, मेल मिलाप और सबको साथ लेके चलने की परियोजना के साथ आगे बढ़ रही है। लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय रघुवर अब राष्ट्रवादी विकास पार्टी का हिस्सा है, वो भी यहाँ मौजूद है। सर, वो क्या विचार है, वो जो क्या बातें हैं जो आपको इनसे मिला रही हैं, और आप लोगों की पार्टी का अब आने वाले दिनों में क्या एजेंडा और कार्यक्रम होगा? हम लोगों ने राष्ट्रवादी विकास पार्टी में जाने का इसलिए निर्णय लिया कि जितनी छोटी पार्टियां हैं रजिस्टर्ड ज़रूर हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम कुछ नहीं हैं। और राष्ट्रवादी विकास पार्टी अभी जो ज्वलंत समस्या है देश की या देश के अन्य राज्यों की, उस पर काम करने के लिए संकल्पित है और एक परिवर्तन के लिए लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को लगा कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन सबों को एक हो जाना चाहिए समान कार्यक्रम के आधार पे। क्योंकि हम लोग आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को मानने वाले लोग रहे हैं और उन्हीं सिद्धांतों को राष्ट्रवादी विकास पार्टी भी मानती है। तो इसीलिए हम लोगों ने यह फैसला लिया था कि राष्ट्रवादी विकास पार्टी में जाना है और हम लोग सड़क पर कार्रवाई चले, सड़क सुनी नहीं हो, इस पे हम लोग काम करेंगे।
और विधिवत आज से इसकी शुरुआत हो गई है। राष्ट्रवादी विकास पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण श्रीवास्तव भी हैं हमारे साथ। मैम, महिलाओं की बात हर कोई करता है, मगर चुनाव तक महिला महज एक मुद्दा बन के रह जाती है। मूलभूत मदद ना कोई पार्टी कर रही है और सरकार भी कुछ ऐसा ठोस कदम उठाती हुई नहीं दिखती। बातें खूब होती हैं, मगर धरातल पर जो स्थिति है वो सबके सामने है। आप लोगों का इसको लेकर एक क्या डिफरेंट विजन और एजेंडा है? महिलाओं को सशक्त करने के लिए राष्ट्रवादी विकास पार्टी पूरे नियम और कानून के साथ प्रपोजल लाएगी, जिसमें जब बच्ची का जन्म होता है उसी समय उसके नाम का एफडी बनेगा 20,000 का, और उसकी माता की पूरी देखभाल होगी। उसके बाद बच्ची को हमारे कार्यकर्ता, हमारी महिला विंग बराबर मिलती रहेंगी, देखते रहेंगे कि ठीक पालन पोषण हो रहा है या नहीं। और फिर जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो उसकी स्कूलिंग, उसका जो यूनिफॉर्म, उसकी किताब कापी और उसको हर तरह के आने जाने की रास्ते की सुरक्षा देखेंगे। हम बहुत बारीकी से ध्यान देंगे कि ये जो क्राइम बढ़ रहा है लड़कियों के साथ, जिसकी वजह से शिक्षा भी रुक जाती है, विकास भी रुक जाता है और उन्नति भी रुक जाती है। तो इन तीनों और हर तरह के जो असुरक्षा है, इन मुद्दों को ध्यान देंगे और उन पे हम योजना बना करके अपने सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ के उसको दूर करेंगे। उसके बाद लड़की जब बड़ी हो जाती है, 6 और 7 क्लास में पहुंच जाती है और स्कूल नहीं छोड़ती और ठीक पढ़ाई करती है, तो हम उसको आगे साइकिल प्रोवाइड कराएंगे, उसको लैपटॉप, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि से पढ़ाई लैपटॉप एक मुख्य अंग बन गया है, तो वो हम उसको देंगे। उसके बाद जब लड़की उच्च शिक्षा के लिए जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि लड़कियों के लिए सीट रिजर्व हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, पुलिस डिपार्टमेंट में और हर सरकारी महकमे में, ताकि वो उनको एक भरोसा जागे कि पढ़ाई करने के बाद हमारी शादी हो जाएगी और हम घर में फंस के रह, ऐसा नहीं हो। और उनको हम चाहेंगे कि ऐसी लेडीज़ को हम ऐसी चेतना जगाएं कि वो अपने समाज की दूसरी बच्चियों की भी रक्षा पे ध्यान दे सकें, और वो उनकी हम पूरी फीस, सारा बोझ सरकार उठाएगी। और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका प्लेसमेंट, जो सबसे ज़रूरी है कि उनको सही जगह मिले समाज में, उनको प्लेसमेंट का हम पूरा ध्यान देंगे। और उसके बाद सिर्फ यहीं तक नहीं, जब लड़की या स्त्री वृद्ध हो जाती है तो ज़्यादातर बच्चे आजकल बाहर छोड़ के चले जाते हैं। उस समय हम अपने राष्ट्रवादी विकास पार्टी के सभी कार्यकर्ता को इतना सजग करेंगे कि वो उनसे मिलने जाएं और उनके हर तरह की समस्या का, दिनचर्या का ध्यान रखें, और साथ में हम उन्हें पेंशन भी देंगे। वैसे तो पेंशन फिक्स होगी, लेकिन उनकी आवश्यकता के अनुसार उसमें वृद्धि और उसमें सहयोग बढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा पूरा उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको एक सुरक्षा घेरा देगी राष्ट्रवादी विकास पार्टी। अनूप जी, आप IRS सर्विसेज से भी जुड़े रहे और इस विधानसभा चुनाव में भी और आने वाले बिहार के पंचायत चुनावों में भी हम ये देख रहे हैं कि चुनाव लड़ना बहुत महंगा होते जा रहा है। पॉलिटिक्स अब एक समाज सेवी, एक सोशल वर्कर के करने वाला काम नहीं है। बड़े बिजनेसमैन आइदर ब्लैक मनी के भरोसे या फिर अपने बिजनेस के भरोसे आ रहे हैं पॉलिटिक्स में और चुनाव में शामिल हो पा रहे हैं। एक आम आदमी ना लड़ पाता है ना जीत पाता है। इस कल्चर को रोका कैसे जाए, क्योंकि यह बेहद ही हानिकारक तो होने वाला है लोकतंत्र के लिए। बहुत अच्छी बात की आपने अक्षय जी, मेरे मन की बात की। बल्कि ये जो विषमता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है। और आज की तारीख में अगर आप देखें, 2 विशेष पूंजीपति पूरी मशीनरी को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा इस समय आपके चैनल पे, लेकिन सब जानते हैं। फंडिंग, पारदर्शिता उसमें की गई, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जब तक स्टेट मैनेज्ड इलेक्शन नहीं होगा, जो भी खर्चा करना है सबको बराबर, जो भी प्रत्याशी दे रहा है, और प्रत्येक प्रत्याशी को अधिकार होना चाहिए। जो फीस है वो भी बहुत हाई है, 10,000 20,000 ये जो फीस होती है मिनिमम डिपॉजिट,
ये बहुत ज़्यादा है, ये गरीब आदमी नहीं दे सकता, वो चाहे जितना पॉपुलर हो। और इलेक्शन के लिए जो मटेरियल है वो सबको उतना ही मिलना चाहिए। जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी सारे उम्मीदवारों को, तब तक चुनाव सही तरीके से निष्पक्ष, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगा। इसलिए एक जो इन्होंने निर्धारित की है सीमा, खर्चा होता ही है सरकार का, तो सरकार को ही साधन मुहैया कराने चाहिए प्रत्येक उम्मीदवार को, और अपना जो भी उम्मीदवार है उसके बाद जो भी उससे जीत के आता है उनके कमिटमेंट्स जो आपके मैनिफेस्टो हैं वो भी बाधित होने चाहिए। दैट शुड बी लीगल डॉक्यूमेंट कि अगर उसने ऐसा नहीं किया जो उसने वादे किए थे तो क्या होगा, और उसे अपना प्रोग्राम समयबद्धित तरीके से करना चाहिए कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल में मैं क्या करूँगा। और अगर वो अपनी बातों को पूरा नहीं करता है फिर उसको चुनाव लड़ने का मौका नहीं देना चाहिए, वो चाहे हमारी पार्टी हो चाहे किसी दूसरी की पार्टी हो। दूसरा, जहाँ तक आर्थिक यहाँ पे विषमताओं की बात की, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में कि आज भी 73 साल के बाद भी आज़ादी के आर्थिक विषमता बढ़ी है। 80 करोड़ तो सरकारी ही अनुमानित मूल्यांक है उसका कि गरीब जिनको डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसा क्यों है कि जीडीपी हमारा नीचे जा रहा है और कुछ लोग, कुछ उद्योगपति, उनकी पूंजी और उनका पर्सनल इनकम वो बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये विषमता है। तो इसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, आर्थिक विषमता को, इस गरीबी और अमीरी के अंतर को दूर नहीं किया जाएगा, तो दोनों पहलू पे काम करने की आवश्यकता है। आर्थिक समानता और सामाजिक समता और सामाजिक एकता, इन दोनों पहलुओं पे काम करने की आवश्यकता है, जो कि नहीं हो रही है। बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए आप। हमारा बिहार का भाई हरियाणा और पंजाब जाता है, वहाँ की फसल लहलाती है, वो एग्रीकल्चर रिच स्टेट है। महाराष्ट्र जाता है, कर्नाटका जाता है, आंध्र प्रदेश जाता है, वो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है। तो यहाँ का हमारा मजदूर भाई क्यों उसे जाने की, पलायन की ज़रूरत पड़ती है? हमारे बच्चे यहाँ बिहार के JNU जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे पढ़ने के लिए, बेंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे। यहाँ ऐसी इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं हैं इनकी पढ़ने के लिए? जब जाते हैं वहाँ वहीं नौकरी करते हैं, तो वो आकर भी वापस अपने बिहार में नहीं फिर सेटल हो पाते। उनकी इच्छा होती है कि हम जाएं, अपने माता पिता के साथ रहें, लेकिन वो मजबूर हैं रोजी रोटी के कारण कि उन्हें बिहार का पलायन करना पड़ता है। हमारी पार्टी हर प्रदेश में ये प्रयास करेगी कि सही तरीके से औद्योगिकीकरण हो। और बिहार में बहुत रिच हैंडीक्राफ्ट है, बिहार की ज़मीन बहुत रिच है, बिहार का आदमी बहुत मेहनती है। निवेश यहाँ आने की आवश्यकता है, सही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आवश्यकता है। ये जो हर साल 70 साल से बाढ़ का मार बिहार झेल रहा है, उसे ख़त्म करने की आवश्यकता है। वहाँ पर हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन की आवश्यकता है, जिससे बांध भी बन जाएं, पानी सबको दे दिया जाए और बिजली पूरे देश को दी जाए। तो ये सरकारें क्यों नहीं सोचती हैं? क्योंकि अब राजनीति, जो आपने शुरू में कहा, राजनीति सत्ता की है। राजनीति जब तक सेवा की नहीं होगी सुधार नहीं हो सकता। तो हमारा प्रयास ये है कि राजनीति को सेवा की ओर ले जाया जाए, जिससे कि सभी का जो सबका विकास और सबका साथ की बात है वो सच में साकार हो, केवल जुमला न रह जाए। तो कुछ अहम मुद्दे जो चुनाव से जुड़े हैं उन पर हमने बात की, समाज से जुड़ी हुई बातें भी इसमें हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर फॉलो करें। कैमरे के पीछे आकाश है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।